अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि सब खैरियत से अपने अपने घरों में खुश और आबाद और मज़े की लाइफ गुजार रहे हों। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो उनको मैं बोलती हूँ रमज़ान करीम। तो आज की वीडियो है जी, मुझे भाई की शादी के बाद बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मुझे शादी में क्या मिला है। तो मैं उस टाइम तो नहीं दिखा पाई थी क्योंकि एक तो पाकिस्तान से हम बहुत जल्द आ गए थे। उस टाइम तक मुझे घर वालों ने कुछ नहीं दिया था। तो उसके बाद में उन्होंने भेजी हैं कुछ चीज़ें, कपड़े वगैरह जो थे। और साथ में उस टाइम विंटर था और यहाँ पे आपको पता है विंटर के ड्रेस इतना ज़्यादा नहीं चलते, गर्मी बहुत होती है सऊदीया में, तो इसलिए मैंने नहीं लिए थे। तो अब जो चीज़ें आई हैं मुझे शादी के नाम की वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो आपको यहाँ पे लंडा बाज़ार नज़र आ रहा है, तो ये जी मेरे कपड़े हैं जो पाकिस्तान से आए हैं। सबसे पहले तो ये ड्रेस है, ये मुझे शादी पे लेके दिया था अम्मी लोगों ने, यानी कि मैंने ये बारात वाले दिन पहना था। और इस ड्रेस की जो वीडियो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे है और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, देख सकते हैं। ये मैंने बारात वाले दिन वेयर किया था ये ड्रेस। और हमारे में यही होता है कि बेटियों को शादी से पहले भी देते हैं शादी में पहनने के लिए और शादी के बाद भी दिए जाते हैं। और उसके बाद जो शादी के बाद जो मुझे ड्रेस मिले हैं उनमें सबसे पहला ड्रेस जो है वो ये वाला है। और ये ड्रेस मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, जहाँ पे मैंने अपने कपड़ों की जो मैंने सिलाई किए थे उनकी डिज़ाइनिंग दिखाई थी, उसमें ये ड्रेस मैं दिखा चुकी हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वो वीडियो अपलोड की थी। तो ये मैंने अभी सिलाई किया है क्योंकि जो भी मेरे ड्रेस आए हैं अब के बिना सिलाई के आए हैं उनको मैंने खुद यहाँ पे स्टिच किया है। तो ये ड्रेस मैंने अभी स्टिच किया, बाकी जो ड्रेस हैं वो अनस्टिच हैं क्योंकि अब रमज़ान शुरू हो गया, अब तो टाइम नहीं मिलेगा। और ये भाई अभी लेके आए हैं आते हुए, तो वो रमज़ान से कुछ दिन पहले ही आए हैं, तो मैं एक या दो ड्रेसेस स्टिच कर सकी हूँ जो कि मैंने वीडियो में दिखाए थे, उसके अलावा नहीं किए। तो बस ये एक ड्रेस मेरा स्टिच हुआ है जो कि मुझे शादी के नाम के मिले हैं और दूसरे बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ। सेकंड ड्रेस है ये बिना स्टिच किया हुआ, देखते हैं अब रमज़ान में तो नहीं होगा, ईद के बाद देखते हैं इसको करेंगे। तो ये भी बहुत खूबसूरत ड्रेस है और इसकी जो इस पे एम्ब्रॉयडरी की गई है ना बहुत प्यारी, एक साइड पे फुल है और एक साइड पे लाइनिंग में की गई है, यानी कि इसका बहुत अच्छी सी ओपन शर्ट वगैरह टाइप बन सकती है। और ये दो कलर में है, लेमन और ग्रीन कलर का ड्रेस है। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे पता नहीं क्यों ड्रेस जो होते हैं ना उनसे ज़्यादा खूबसूरत बने हुए होते हैं। दुपट्टा बहुत खूबसूरत बना हुआ है और दुपट्टे के चारों तरफ ये लेस जो है वो अम्मी ने लगा के भेजी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरे जितने भी ड्रेस आते हैं चाहे वो अनस्टिच हों चाहे वो स्टिच किए हुए हों, उनके जो दुपट्टे होते हैं ना उन पे लेस लगी होती है। और साथ में ये अलग से लेस भी उन्होंने भेजी है, यानी कि जो जैसी दुपट्टे पे लगी हुई है उसके साथ भी लेस भी, और ये अलग से भी पूरी एक लेस उन्होंने भेजी है लेके। तो यानी कि मुझे कोई भी डिज़ाइनिंग करनी हो मैं कहीं पे इस ड्रेस पे कहीं पे भी लगा सकती हूँ। उसके बाद जी ये अगले ड्रेस की तरफ चलती हैं। तो ये पिंक कलर में है, ये टी पिंक कलर का ड्रेस है और इस पे भी ये चिकनकारी का काम किया गया है, बहुत खूबसूरत। ये भी शर्ट बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन यहाँ पे ये है कि कपड़ा जो होता है ना वो स्टिच होने के बाद पता चलता है कि कैसा लगता है। तो यहाँ पे ये अभी अनस्टिच है, तो ये भी बहुत खूबसूरत शर्ट है। इस पे की जो डिज़ाइनिंग है ना बहुत प्यारी है और बहुत प्यारा ये लग रहा है। और ये जो है इसका ट्राउज़र है और ये इसका दुपट्टा, इसका भी दुपट्टा बहुत खूबसूरत बना हुआ है। और दुपट्टे पे आप देख सकते हैं कि इसके भी लेस वगैरह लगी हुई है जो कि अम्मी लगा के ही भेजते हैं। और अब के उन्होंने मेरे कपड़े बिना सिलाई के भेज दिए, सिलाई नहीं किए, वरना मैं आपको अपनी अम्मी की सिलाई भी दिखाते। माशाल्लाह मेरी अम्मी बहुत खूबसूरत सिलाई करती है, मैं तो उनके आगे ये समझ लो एक ज़ीरो हूँ। और मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं करती जितनी वो अच्छी सिलाई करते हैं। और माशाल्लाह अब तो जो मेरे बड़े वाले भाभी हैं वो भी बहुत प्यारी सिलाई करने लग गए हैं। मेरे जो पाकिस्तान से अम्मी लोग कपड़े भेजती हैं वो या तो भाभी सिलाई करके भेजते हैं या अम्मी। और ये जी ये दुपट्टा था, दुपट्टे भी लेस वगैरह लगी हुई थी। ये बाकी लेसें वगैरह जो आपको नज़र आ रही हैं और ये बीड्स वगैरह जो नज़र आ रहे हैं ये इस ड्रेस के साथ उन्होंने भेजी हैं, यानी कि मुझे कोई भी डिज़ाइनिंग करनी हो तो चीज़ें लेके भेज देती हैं वो, और इनको कहाँ पे एडजस्ट करना है, क्या डिज़ाइनिंग करनी है क्या, वो मैं फिर चीज़ें देख के उस हिसाब से सोच के कर लेती हूँ अगर बिना सिलाई के आएँ। तो अगर सिलाई के भी आएँ तो वो फिर खुद से डिज़ाइन बना के भेज देती हैं। हाँ तो जी ये कोट ड्रेस है, ये पिस्ता ग्रीन कलर में है और इस पे मिरर वर्क किया गया है, बहुत खूबसूरत ये लग रहा है। मुझे ये शर्ट इतनी ज़्यादा पसंद आई है। इस तरह की शर्ट मैंने खुद भी एक बनवाई हुई है जो कि शायद पर्पल कलर में है मेरे पास और वाइट ट्राउज़र के साथ है वो, लेकिन ये अम्मी लोगों ने फिर भेज दिया है। और ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड भी पे भी बॉर्डर बना हुआ है और शर्ट तो बहुत खूबसूरत लग रही है क्योंकि इसकी शर्ट पे जो लाइनिंग में मिरर वर्क किया गया ना, और लाइनिंग किसी भी कपड़े में होना तो वो बहुत प्यारी
सही लगती है। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे पे अभी देखें सिंपल है, लेकिन शर्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। शर्ट का आप देखें नीचे बॉर्डर है और ऊपर उस पर लाइनिंग में मिरर वर्क किया गया, तो ये मुझे ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये भी अनस्टिच है, ये भी मुझे स्टिच करना पड़ेगा। तो ये जी उसके बाद ये जो ड्रेस थे ये मेरे बस अम्मी लोगों ने मुझे वही 4 ड्रेस दिए थे और जो शादी के बाद दिए थे, और एक ड्रेस जो था वो उन्होंने मुझे शादी पे लेके दिया था जो मैंने बारात में पहना था। उसके बाद ये जो ड्रेस है ये नए भाभी अपनी तरफ से लेके आए थे। यानी कि हमारे में यही होता है कि दुल्हन जब आती है तो सब घर वालों के, सब ख़ानदान वालों के कपड़े लेके आती है, तो ये वो भाभी लेके आए थे। और उसके बाद ये ड्रेस था ये भी भाभी लेके आए थे। ये भाभी लेके नहीं आए थे, हमारे में एक रस्म होती है जब दुल्हन आती है ना तो उसको बोलते हैं पेटी खुलाई की रस्म। वैसे तो बेटी खुलाई की रस्म तो कोई नहीं होती, बस ये होता है कि दुल्हन अपने जब कपड़े ओपन करती है ना, जो अपने मायके से लेके आती है, जो नंद होती है वो उसमें से कोई भी एक ड्रेस अपनी मर्जी का ले लेती है। तो यहाँ पे मैंने ये ड्रेस लिया था, ये भी बहुत प्यारा सिलाई किया हुआ है। ये गाउन बना हुआ है जिसको बैक साइड टेल में है और फ्रंट जो है वो थोड़ा उसकी लेंथ कम है और इधर टसल वगैरह लगे हुए हैं। ये बहुत खूबसूरत सिलाई किया हुआ था। ऐसे ये स्टिच ही था भाभी का, क्योंकि उनका और मेरा साइज़ सेम है तो इसलिए मैंने ये वाला ले लिया था। और ये इसके साथ ट्राउज़र है और इसी तरह का जामा वार का इसका इनर है। तो ये 2 ड्रेस जो थे वो नई भाभी की तरफ से थे। तो ये हमारे में रस्म होती है कि दुल्हन जो होती है वो ले के आती है सब घर वालों के कपड़े। तो ये जो आपको ऊपर वाला नज़र आ रही है भाभी अपनी तरफ से लेके, दूसरा हमारे में जो रस्म होती है मैंने बताया पेटी खुलाई की रस्म बोलते हैं। वैसे नाम भी बहुत अजीब है लेकिन हमारे में रस्म होती है। तो उसके बाद जी ये मुझे शादी के बाद दिए थे एयरिंग, अम्मी लोगों ने भाई लोगों की तरफ से मिले थे। और ये जो रिंग है ये मुझे दरवाज़ा रुकाई के नाम पे मिली थी। जब हमारे में रस्म होती है दुल्हन आती है तो उसका दरवाज़ा रोकते हैं, तो उस पर मुझे मिली थी। इसकी वीडियो भी मेरी यूट्यूब चैनल पे है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर किसी को देखनी हो। तो ये एयरिंग मुझे अब शादी के बाद मिले हैं। तो ये चीज़ें थी जो मुझे शादी के बाद भाई लोगों की, अम्मी लोगों की तरफ से मिली हैं, जिसमें 4 ड्रेस थे और ये एयरिंग थे। और ये रिंग जो थी वो मुझे दरवाज़ा रुकाई के नाम की मिली थी और इसके साथ कुछ कैश भी था। वो आप वीडियो देख सकते हैं भाई की शादी की, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितना कैश था और क्या था। और जो फर्स्ट पे मैंने ड्रेस दिखाया वो अम्मी लोगों ने मुझे बारात के लिए लेके दिया था, मैंने भाई की बारात में पहना। तो ये सब चीज़ें थी, तो माशाल्लाह बहुत प्यारी चीज़ें थी, बहुत खूबसूरत थी। जब ये मैं इनको स्टिच करूँगी तो फिर भी दिखाऊँगी। तो शुक्रिया बहुत बहुत अम्मी लोगों का, भाई लोगों का, जिन्होंने मुझे ये चीज़ें दी हैं। और ये नहीं होता कि बेटियों को कोई लालच पड़ा हुआ होता है, लेकिन अपने माँ बाप के घर से जो चीज़ आती है ना उसकी खुशी और मोहब्बत ही अलग होती है। तो यहाँ पे यही था, बस मुझे इन चीज़ों की बहुत खुशी थी। अल्लाह ताला सलामत रखे देने वालों को, मेरी अम्मी को, मेरे भाइयों को, मेरी भाभियों को। मेरे लिए तो सब बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और उन्हें बहुत ज़्यादा दे, बहुत ज़्यादा दे, ताकि मैं उनसे ऐसे लेती रहूँ। नहीं, मजाक कर रही हूँ, वैसे भी मैं तो भाइयों से बहस करके भी ले लेती हूँ। बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम बहन भाइयों को आपस में इसी तरह सलूक से प्यार से रखे। मुझे बस यही है कि हम बहन भाइयों की कभी आपस में ना बिगड़े, हम सब इसी तरह सलूक और प्यार से रहे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इसी तरह रहेंगे। तो ये थी मेरी वीडियो, अगर पसंद आई है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। रमज़ान का पहला जुमा मेरी तरफ से सबको मुबारक हो। तो जी हाँ, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।